आज पुनः आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच जो दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ये क्लास 12 का है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये VBI जो क्वेश्चन को बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। जो भी कुछ क्वेश्चन अभी हम बताने जा रहे हैं, बताएंगे आपको फरवरी तक। ये सब आपका VBI प्रश्न होगा जो आप लोगों के लिए होगा, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए होगा, और उसी के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं। और स्पेशल वीडियो बनाता हूं फॉर एग्जामिंग स्टूडेंट, फॉर जो अपियरिंग स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्या है ये अपियरिंग होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, बना रहा हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए कि ये सवाल जो आपको करा दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें जो 8 प्रश्न है, तो आप लोग दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानते ही हैं। पुनः हम इसके बारे में कुछ बताते हैं कि दी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का जो विघटन होता है, उसमें हम बता दिए थे कि जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है, यानी कि समापन हो जाता है, तो फर्म की जितनी भी संपत्तियां होती है, माने ऑल एसेट्स को, उसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है। अब बेच करके जो प्राप्त राशि होती है, उस राशि से ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटी को क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार को जो जितनी प्रोसेस होती है, ये सारी प्रोसेस को, सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं, जिसका नाम है साझेदारी फर्म का क्या है, विघटन। अब ये आपके प्रश्न में कहता है कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री कहता है बनाने के लिए। जर्नल एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोफार्मा बनाएंगे। और प्रोफार्मा बनाने के बाद जो क्वेश्चन 8 है उसको हम बढ़िया से क्या करें, पढ़ेंगे। और पढ़ करके जर्नल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। समझ गए। अगर वीडियो अगर बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, आप लोग देख रहे हैं, तो आप लोग का काम है, क्योंकि ये काम हम आप लोग के लिए कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, आपका रिजल्ट बूम करे, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। तो आप लोग का भी काम होता है, आप लोगों का भी काम है कि सर हमारे लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग का भी एक दायित्व बनता है कि आप भी इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। देखने के बाद लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। तो आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप लोग के पास भेजते रहेंगे। आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं। सवाल को बनाना भी क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले हम जर्नल को परफॉर्मा बना रहे हैं। देखिए जर्नल का हम लोग परफॉर्मा बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, जर्नल जो हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले जर्नल का अब जो परफॉर्मा होता है उसको बनाइए। पहला परफॉर्मा होता है डेट का, डेट का परफॉर्मा होता है। उसके बाद आपका अमाउंट है, जो DR अमाउंट होता है और CR अमाउंट का होता है। देख लीजिए, एक कॉलम जो होता है LF का, जिसको हम लोग कहते हैं LF, लेजर ऑफ फोलियो, खाता पृष्ठ संख्या, ये आपका होगा डेट, ये डेट, ये होगा आपका पार्टिकुलर्स, PARTICULARS, पार्टिकुलर्स, ये आपका होगा LF, ये होगा आपका DR, ये RS, ये आपका होगा CR, ये होगा RS। ऊपर में लिखना है जर्नल एंट्रीज, है ना, JOURNAL, जर्नल एंट्रीज, ENTRIES, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। जो नाम रहेगा किताब में देखिएगा, इसमें क्या क्या नाम है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें है हैरी और आपका दिया है जिम, हैरी और आपका दिया है जिम, हैरी एंड दिया है जिम, ये हैरी लिखना है, हैरी और जिम, हैरी HARR, हैरी एंड लिखना है क्या, जिम, है ना, JIM, जिम लिखना है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए परफॉर्मा बन करके हम लोग क्या कर दिए हैं, तैयार कर दिए हैं।
ठीक है, परफॉर्मा बना दिए हैं। अब आप लोग का क्या काम है, प्रश्न को सही से क्या करना है, मान देखना है। हम सही ढंग से प्रश्न को पढ़ते हैं और सही ढंग से आप लोग क्या करना है, सुनना है और इसको क्या करना है, दिमाग में बैठाते चले जाना है। क्या हम कर रहे हैं उसको दिमाग में इसको क्या करना है, रीड करते चले जाना है, सही ना। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या दिया है, पहला दिया है आपका लाभ हानि खाता में 7,500 रुपया का नाम शेष था। ठीक है, उससे पहले समझ लीजिए प्रश्न क्या करा, विघटन के समय हैरी और जिम की फर्म की पुस्तकों में निम्नलिखित समव्यवहारों के लिए रोजनामचे प्रविष्टियां दीजिए। हैरी और जिम 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हैं। लाभ हानि खाता जो है 7,500 रुपया का नाम शेष था। देखिए 7,500 रुपया का क्या है, नाम शेष बता रहा है। तो नाम शेष जो बता रहा है थोड़ा समझिएगा, ठीक है। नाम शेष जो बता रहा है डीआर में आता है, पार्टनर का आता है डीआर में आता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, ये सीआर में चला जाएगा। बात को फॉलो कर रहे हैं। तो आप देखिए लाभ हानि खाता का आपको नाम शेष बता रहा है, तो नाम शेष बता रहा है तो इसके लिए एंट्री हम लोग क्या बनाएंगे, इसके लिए एंट्री क्या बनेगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर को बनाएंगे, पीएल अकाउंट क्या बनाएंगे, ऑल पार्टनर्स, ऑल माने जितने पार्टनर है, ऑल पार्टनर्स माने दो पार्टनर, दो पार्टनर का नाम लिखेंगे, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एंट्री बनाना है। तो यहाँ लिखना है कि पार्टनर का नाम है हैरीज कैपिटल अकाउंट डीआर, हैरी HARRY, हैरीज कैपिटल अकाउंट डीआर, CAPITL, हैरीज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, डीआर, हैरीज कैपिटल अकाउंट डीआर। उसके बाद है जिम, है ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, जिम्स कैपिटल अकाउंट डीआर, CAPITL, जिम्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, डीआर। और 2 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, PROFIT, प्रॉफिट एंड क्या लिखेंगे, लॉस, लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये नाम शेष बता रहा है फॉर पार्टनर अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जब ये जमा शेष बताएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू क्या हुआ, माने पार्टनर का जो नाम है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, अब इसका अमाउंट कितना दिया सो देख लीजिए। इसका अमाउंट दिया है 7,500 रुपया दिया है। अब 7,500 रुपया को आपको बांटना है, किस अनुपात में बांटना है सो देख लीजिए। 7,500 रुपया है, उसको अनुपात दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया है कितना सो देख लीजिए, 3:2 दिया है। ये आपका दिया है 3 अनुपात कितना दिया है, 2 में इसको क्या करना है, बांटना है। ये दिया है 7,000 कितना दिया है, 500 रुपया। देखिए कैसे हम लोग बांटते हैं 7,500 रुपया का। इसमें आपका जो है जैसे इसको 3 को हम लोग जोड़ देंगे, 3 कितना हो 5, आपका 3 कितना होगा 5, इसको काटेंगे तब 5 एक काम कितना होगा 5, ठीक है ना, 2 उतर गया तो 25 हो गया, तब 5 एक कितना होगा 25, ये 0 1500 हो गया। अब 3 से गुना कीजिएगा, 0 0 15 या कितना होगा 45, 4,000 कितना होगा 500 रुपया, जो निकल गया आपका हैरी का, इसका निकल गया HARRY, हैरी का निकल गया। ठीक है, उसके बाद फिर दीजिएगा 7,000 कितना दिया 500, उन्हें कितना लिखिए 2 बटा कितना दिया 5, फिर इसको काटिएगा तो कितना होगा यार, 5 एक कितना होगा 5 होगा, 5 एक कितना 25, इसको कीजिएगा तो कितना होगा 0 0 5 30, ये निकल गया आपको कितना 3,000 रुपया, कितना निकल गया 3,000 रुपया निकल गया। ठीक है, ये 3,000 रुपया जो इसका निकल गया जिम का, किसका निकल गया, JIM आपका होगा जिम का निकल गया। ठीक ना, बात को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपका जो हो गया इतना, ठीक ना, तो ये आपको देख लिए। तो इसमें आपका अमाउंट को सिर्फ क्या करना है, लिखना है, अमाउंट को लिखिए। इसका अमाउंट आ गया हैरी का है 4,500, यहाँ लिखेंगे 4,000 कितना लिखेंगे 500, इसका आ गया कितना 3,000, इसी को जोड़ेंगे तो आपको निकल गया कितना 7,000 कितना निकल गया 500 रुपया। देख रहे ना। उसके बाद आपको नरेशन जो लिखना है, नरेशन आप इसके बदले में क्या करेंगे, आप लिख देंगे। ठीक है ना। उसके बाद आइए, यह एक का हो गया। अब दूसरा हम लोग बता रहे हैं, दूसरा में क्या करा सो देखिए। दूसरा में कह रहा है क्या चीज, 20,000 रुपये की पुस्तकीय मूल्य की मशीनरी को हैरी ने 10% छूट पर लिया था। उसने 5 लाख रुपए के भूमि और भवन को भी 6 लाख में ले लिया था। सबसे पहले यहां देखिए,
हैरी ने दो चीज को लिया। हैरी ने कितना चीज को लिया? दो चीज को लिया। पहला क्या लिया कि इसमें आपको 20,000 का जो मशीनरी था उसको आपको कितना परसेंट पर? 10% छूट पर ले लिया था। अब 5 लाख के बिल्डिंग को जो है कितना में? 6 लाख में ले लिया। तो पहले तो इसको निकालिए कि आपको था कितना है। ये जैसे आपका 20,000 रुपया है, अब 20,000 रुपया का आपको जो है 10% छूट पर लिया। 10 बटे कितना होगा? 100। 0 से 0 क्या कैंसिल हो गया? ये हो गया 2,000 रुपया। ठीक है, तो 2,000 रुपया तो इसको छूट कर दिया, डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट कर दिया। ठीक, लेकिन लिया कितना? तब 20,000 में से ये जो 20,000 है उसमें से 2,000 रुपया आप लेस कर देंगे तो कितना होगा? ये 18,000 रुपया हो गया। ये 18,000 रुपया में क्या किया है? ये हैरी ने क्या किया? इसको लिया है। ठीक है ना, इसको मशीनरी को कितना में? 18 में लिया ना, 2,000 का इसको डिस्काउंट दे दिया तो 18,000 रुपया ये हो गया। और देखिए अब 5 लाख के जो संपत्ति है, 5 लाख के संपत्ति में देखिएगा क्या दिया है? 5 लाख का माने भूमि और भवन है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इसको 6 लाख में ले लिया तो 6 लाख रुपया ये हो गया। 5 लाख के लैंड एंड बिल्डिंग को, यह लैंड एंड क्या दिया? बिल्डिंग है तो 5 लाख का था। कितना का था? ये 5 लाख का था लैंड एंड बिल्डिंग, जिसको उन्होंने क्या किया? 6 लाख में ले लिया। और मशीनरी का जो है माने 10% छूट कर करके इसको हो गया कितना? 18,000 हो गया। 18,000 में लिया तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज ले लिया है तो कितना होगा? 6 लाख कितना होगा? जोड़ का चीज देगा 6,18,000। 6,18,000 रुपया दोनों चीज का वैल्यू हुआ। 6 लाख कितना होगा? 18,000 रुपया दोनों चीज का क्या होगा? वैल्यू हुआ। आप देखिए, आप थोड़ा सा देखना है, हैरी ने दोनों चीज को क्या क्या ले लिया है। हैरी क्या कर रहा? पा रहा है ना, हैरी आपको क्या कर रहा है? पा रहा है। आप हैरी है कौन अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि पाने वाले को नाम करते हैं, देने वाले को लोग क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो बस सिंपल सा उपाय है कि आप हमारे यहाँ लिखिए हैरी कैपिटल अकाउंट दिया, हैरी HARRY, हैरीज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे? CAPITL, हैरी कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे? दिया लिखेंगे। और 2 क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे रिलायंसन अकाउंट। क्या लिखेंगे? REALISATION लिखेंगे, रिलायंसन लिखेंगे। ठीक है, रिलायंसन में कौन कौन सी को लिया है? यहाँ लिखिए बीइंग, BEING, बीइंग लिखेगा। मशीनरी, MACHINER, मशीनरी। ठीक है ना, मशीनरी लिखेंगे। टेकन है ना, TAKEN, टेकन लिखेंगे। मशीनरी टेकन। ठीक है ना, टेकन लिखेंगे 10% डिस्काउंट। 10% क्या लिखेंगे? 10% डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट। एंड लिखेंगे, एंड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड क्या लिखेंगे? बिल्डिंग, लैंड लिखेंगे बिल्डिंग, BUILDING, लैंड बिल्डिंग लिखेंगे। लिखेंगे टूक, टूक लिखेंगे कितना? रुपीज लिखेंगे कितना? TOOK या टेकन, यहाँ लिखेंगे टेकन दे दीजिएगा, TAKEN, टेकन। ठीक है, टेकन लिखेंगे रुपीज कितना? 6 लाख है ना, 6 लाख लिखेंगे। ठीक है, बाय लिखेंगे क्या? बाय लिखेंगे माने हैरी, HARRY लिखेंगे हैरी। अरे कहने का मतलब है बीइंग मशीनरी टेकन 10% डिस्काउंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे टेकन, रुपये कितना? 6 लाख। बाय लिखेंगे हैरी, हैरी के द्वारा इतना ले लिया, पा लिया। अब पाने वाले को इसको क्या हो गया? नाम हो गया। कितना हो गया? 6 लाख। कितना हो गया? 6 लाख हो गया 18,000। 6 लाख 18,000, ये भी आपका निकला कितना? 6 लाख कितना हो गया? 18,000 हो गया। 6 लाख कितना हो गया? 18,000 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और आगे में क्या दिया सो देख लीजिए। उसके बाद है जिम 34,000 के लेनदार को भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। जिम ने क्या किया? 34,000 के लेनदार को भुगतान करने के लिए क्या हुआ? सहमत हो गया। उसने 4,000 विघटन व्यय भी दिया। देख लीजिए, दोनों को चाहेंगे तो कंपाउंड इंट्री भी बना सकते हैं। क्यों? तो जिम ने क्या किया? जो लेनदार जो 34,000 का था उसको भी पेमेंट कर दिया। तब पेमेंट का क्या एंट्री बनता है? रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अब फिर जिम ने वही ने क्या किया है कि 4,000 रुपया उसने 4,000 विघटन व्यय भी दिया। देखिए, दो चीज हो गया ना। ये आपको जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, 34,000 रुपया जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, 34,000 रुपया जो है ये लेनदार का पेमेंट किया।
आज 4000 रुपया विघटन व्यय दिया। कितना दिया? 4000, 0,0,0,4,8 योगा 38,000 रुपया का उसने क्या क्या पेमेंट किया। हम चाहेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट सेम बनेगा। जैसे क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो रिलेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट, विघटन व्यय का पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे रिलेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट 4000, और क्रेडिटर का पेमेंट करेंगे तो फिर लिखेंगे रिलेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट 34,000। ये दोनों का हम कंपाउंड इंटरेस्ट एक साथ भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें क्या है, नहीं है। तो दोनों को एक ही साथ हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे, बना लेंगे। इसके लिए क्या होगा, तीसरा में आपका जो क्या होगा, लिखेंगे रिलेशन अकाउंट दिया है ना, REALISATION, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट लिखेंगे DR, और टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, CASH कैश अकाउंट लिखेंगे। नरेशन में इसको हम क्लियर कर देंगे, नरेशन में इसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे बिंग, BEING, बिंग लिखेंगे, ठीक है। बिंग लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ लिखेंगे क्रेडिटर, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर CREDITORS, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, एंड लिखेंगे रिलेशन एक्सपेंस REALISATION, रिलेशन क्या लिखेंगे, एक्सपेंस EXPENSES, एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस क्या लिखेंगे, रिलेशन एक्सपेंस है ना, EXPEN है ना, SES लिखेंगे, पेड, PAD क्या लिखेंगे, पेड। इसमें क्या हुआ, यहाँ देख रहे हैं कि दोनों बात हुआ कि इसमें हम नरेशन दिए बीइंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड रिलेशन एक्सपेंस पेड, माने हम क्या किए हैं कि क्रेडिटर का भुगतान कर रहे हैं और रिलेशन एक्सपेंस भी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका जो यहाँ दिया हुआ है, ये पेमेंट जो है ये 34,000 रुपया यहाँ ध्यान दीजिएगा, 34,000 रुपया जो दिया हुआ है ये आपको क्रेडिटर का भुगतान है, और 4,000 रुपया जो दिया है वो आपका रिलेशन एक्सपेंस का हम पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोनों का एंट्री बता दें, दोनों का एंट्री क्या सेम बनता है, रिलेशन अकाउंट या टू कैश अकाउंट 34,000 फिर बनाएंगे, रिलेशन अकाउंट या टू बनाएंगे, आपको कैश अकाउंट 4,000, ये हो गया रिलेशन एक्सपेंस का, ये हो गया क्रेडिटर का। तो दोनों का सेम एंट्री बनेगा। तो इससे अच्छा होगा दोनों का कंपाउंड एंट्री क्यों नहीं कर दे, इसीलिए दोनों को जोड़ करके हम 38,000 का एक ही एंट्री यहाँ बना दिए हैं, आपको पेमेंट का बना दिया 38,000 का। ये आपका कितना होगा, ये 38,000, और ये भी आपका हो जाए कितना होगा, ये 38,000 का। ये आपको हम एंट्री क्या कर दिए हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें क्या है नहीं है। बात को फॉलो कर रहे हैं, बात समझ रहे ना, बहुत इजी है। अगर सही ढंग से अगर देखा जाए और सही ढंग से बच्चे अगर पढ़े बढ़िया से तो बहुत इजी है। इसको हम बताए थे, डबल एंट्री भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 34,000 वहां लिखा बिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर पेड, अगर फिर लिखिएगा रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 4,000 बिंग लिखिएगा रिलेशन एक्सपेंस पेड, अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं। हम उसको दोनों को जोड़ करके कंपाउंड एंट्री बना दिए हैं, रिलेशन अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट 38,000 यहाँ से बिंग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड रिलेशन एक्सपेंस क्या लिख दिया, पेड, मैंने दोनों का भुगतान कर दिया गया, पेमेंट कर दिया गया है, इसलिए ये एंट्री हम लोग क्या कर दिए, बना दिए। कोई बड़ी बात नहीं है, ना कोई भारी प्रॉब्लम है, इजी है, और चाहेंगे तो आराम से इत्मीनान से आप क्या कर सकते हैं, अभी बना सकते हैं, अभी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात क्या इसमें नहीं है। आइए हम लोग आप जो चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है सो देख लीजिए। नेक्स्ट में देख रहा है विघटन की हानि 9,000 रुपया थी। क्या दिया है, विघटन की हानि जो है 9,000 रुपया थी। अब यहां ध्यान देना है, विघटन की हानि कितनी थी, 9,000 रुपया थी। क्या बार हम बताए हैं विघटन की हानि आपको 9,000 रुपये थी, इसको कैसे बनाना है आप देख लीजिए। ये आपका जो दिया है चौथा दिया है, विघटन की हानि कितना है, 9,000 रुपया थी। ये हानि के जब ये बात आती है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हम कल भी बताए थे, पहले भी हम लोग बताते आ रहे हैं कि लॉस जो निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लॉस जो निकलता है तो 22 साइड में निकलता है, 22 साइड लॉस निकलता है। जैसे ये आपका पार्टिकुलर्स हुआ, ये आरएस हुआ, ये पार्टिकुलर्स हुआ, ये आरएस हो गया, ये सीआर हो गया और डीआर हो गया। पार्टनर कोई भी हो, माने यहाँ पार्टनर आपका दिया है, माने हैरी और क्या दिया, जिम दिया है। तो मान लीजिए यहाँ हैरी लिखते हैं और क्या कहते हैं, जिम लिखते हैं। ये आपको बताने के लिए ये निकल गया सीआर, क्या निकल गया, लॉस का जो बैलेंस निकलता है, ये मान लीजिए आपका ये रिलेशन अकाउंट है, ये मान लिया जाए ये आर अकाउंट दिया हुआ है आपका, ये आर अकाउंट दिया हुआ है, इसका लॉस कहाँ निकलता है, कहाँ निकलता है, सीआर में। तो यहाँ आकर क्या होगा, जनरल क्या होगा, डीआर में होगा,
ठीक है। अब डीआर में होगा, अब 9,000 को बांटना भी है। 9,000 को क्या करना है, बांटना। जैसे 9,000 रुपया दिया है उसको उसी अनुपात में बांटिए, 3-2 के अनुपात में क्या करना है, बांटना है। जैसे 9,000 रुपया है उसको बांट दीजिए, 9,000 रुपया को 3-2 के अनुपात में बांटना है। तो 3-2 कितना, 5। तो यहाँ लिखिए 3/3 कितना होगा, 5 होगा। इसको काटिए, तब 5 से काट कितना होगा, यह 5 एक मत होगा। 9 में से 5 गया 4 होगा, 5 8 कितना हो गया 40, 0 0 हो गया। इसको गुना किया 0 होगा, 0 होगा। 8 3 24 के कितना 4, हाथ में 2 गया, 3 2 कितना होगा 5। यह 5,400 रुपया ये होगा हैरी का। किसका होगा, ये हैरी का होगा 5,400। ये आपका निकल गया, हैरी का निकल गया। ठीक है, ये आपका हैरी है, ये आपको ये हैरी का निकल गया 5,000 कितना निकल गया 400। अब उसके बाद पुनः आप निकालिए कितना, फिर 9,000 का भी काटिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 9,000 काटिए कितना है, 2/3 कितना दिया, 2/3 कितना दिया 5। फिर इसको काटिए तो 5 से कितना 5, 5 8 कितना होगा 40। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 0 का 0, 0 का 0 होगा। 8 9 16 का 6, हाथ में 1, 2 का 2 1 कितना 3, 3,000 कितना निकल गया 600, जो आपको निकल जाएगा जीम का। देख लीजिए कितना आसान है। ये दोनों को हम लोग क्या कर दिए, इसको हम दोनों को यहां से हम लोग क्या कर दिए, बांट दिए हैं। देख रहे हैं ना, दोनों को हम कर दिए हैं। अब इसका सबसे पहले तो आपका एंट्री क्या बनेगा, सबसे पहले तो ये रिलेशन का जो लॉस दिया है उसका एंट्री क्या बनेगा। हम यहाँ बताए ग्राफ करके के भी कि यह जो रिलेशन अकाउंट का लॉस सीआर में निकलता है तो पार्टनर कहाँ चला जाएगा, डीआर में चला जाएगा। ठीक है ना, सीआर में है तो डीआर में जाएगा, और डीआर में जाएगा तो कहाँ जाएगा, सीआर में चला जाएगा। बात मुझे को समझ रहे हैं। इसका एंट्री आपको बनाना है। एंट्री कैसे बनाना है तो थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। एंट्री कैसे है, देखिए आपका ये पार्टनर आपका सीआर में तो डीआर में जाएगा ही। तो यहाँ लिखिए हैरिज, यहाँ लिखेंगे HARRY, लिखेंगे हैरिज कैपिटल अकाउंट डीआर, CAPITAL, हैरिज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, हैरिज कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे डीआर, हैरिज कैपिटल अकाउंट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैरिज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे डीआर। उसके बाद लिखिए जिम, है ना, GIMS, जिम्स, है ना, लिखेंगे कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे CAPITAL, जिम्स कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे डीआर लिखेंगे, और 2 लिखेंगे रिलेशन अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे REALISATI1 लिखेंगे, रिलेशन अकाउंट लिख देंगे। ठीक है ना। अब पुनः जैसे आप नरेशन लिखते थे उसी प्रकार से BEING करके आप नरेशन को क्या करेंगे, लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम इसका नहीं है। ठीक है ना, नरेशन का कोई प्रॉब्लम क्या नहीं है, खुद से भी नरेशन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर किसी नरेशन में आपका प्रॉब्लम होगा तो हम बार बार बताते रहते हैं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, आपका नरेशन आपको क्या लिख देंगे। अब देखिए ये हैरी का कितना 5,400, अमाउंट कॉलम में लिखिए कितना 5,000 कितना लिखिए 400 लिख दीजिए। उसके बाद जिम्स का कितना दिया है 3,600, यहाँ लिखिए कितना लिखिए 3,000 कितना लिखिए 600 लिखिएगा। इसी को जोड़िएगा तब 6 4 10 के 0 5 3 8 1 9, तो ये निकल गया आपको 9,000। कितना निकल गया 9,000 निकल जाएगा। ठीक है, कोई इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। अब लास्ट में इसी को क्या करना है, आपको जोड़ना है। इसी को जोड़ करके आपको क्या कीजिए, ग्रैंड टोटल करना है ना। GT क्या लिखना है, GTRS, ये ग्रैंड टोटल आपको इसी को क्या करना है, ग्रैंड टोटल आपको क्या करना है, करना है। ठीक है ना। अब इसको जोड़िएगा, जो जितना डीआर में होगा उतना ही आपका कहाँ आएगा, सीआर में आएगा। तो जोड़िएगा इधर, तो आपका होगा 7,000 कितना, पहले 6 लाख लिख लीजिए। 6 लाख कितना है, 6 लाख आपका 18,000 दिया है। उसके बाद 7,000 कितना दिया 500 जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये कितना है इसका आएगा 0 0, ये आपका 5 आ गया, 8 7 15 के 5 हाथ में 1। ठीक है ना, 1 1 कितना 2, 6,25,000 ये हो गया। अब पुनः जोड़िए 38,000 को, ये 38,000 को ऐड करते जाइए जैसे आपको सुविधा हो जोड़ने के लिए। 0 होगा 0 होगा 5 होगा, 8 5 13 के 3 हाथ में होगा, 3 2 5 1 कितना 6 हो गया। ये 6,63,000 कितना 500 हो गया। फिर 9,000 रुपया को यहाँ क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे आपको ऐड कीजिए 9,000 रुपया को यहाँ क्या कीजिए, ऐड कर दीजिएगा। ये 0 होगा 0 होगा, यहाँ का 5 होगा, 9 3 12 का कितना होगा 2 होगा, 1 होगा, 6 कितना हो गया 7 होगा, ये 6 होगा, 6,72,000 कितना 500। देख लीजिए 6,18,000 है, यहाँ देखिए 6,18,000, इसमें 7,500 जोड़ दीजिए। 0 हो गया 0 हो गया, 5 हो गया, 8 7 15 5 हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 6 हो गया। इसमें पुनः हम जोड़ दिए कितना 38,000 को। देख लीजिए 0 हो गया 0 हो गया, 5 हो गया, 8 5 13 3 हाथ में 3 2 5 1 6 हो गया, 6
3 2 5 एक कितना 8 5 3 8 3 2 5 1 6 हो गया, 6 का 6 हो गया। इसमें 9000 को जोड़ दिया तो 0 का 0 0 का 0 का 5 के 5 हो गया, 9 3 12 के 2 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, 6 का 6 माने 6,72,500 निकल गया। कितना निकल गया? 6,72,500। यहाँ लिखना है 6,72,000 आपका निकल गया 500। इधर लिखिए 6,72,000 लिखिए, कितना लिखेगा? 500 लिखेगा। यही आपका अभिष्ट क्या गया? उत्तर हो जाएगा। समझ गए आपको ना? किसी प्रकार की इसमें कोई समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना? इसीलिए आराम से इसको क्या कीजिए, समझिए और बनाइए। कोई इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है नहीं है। दैट्स ऑल।